बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद लुकमान आरिफ। हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के चैप्टर कर रहे थे और आज हमारा लास्ट टॉपिक है इसका ग्राफ्स। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे ग्राफ्स को, इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स, कैटेगरीज ऑफ ग्राफ्स, हिस्टोरीग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरीग्राम और इसके एग्जांपल, इसके बाद हिस्टोग्राम, केसेस ऑफ हिस्टोग्राम और इसके एग्जांपल। तो सबसे पहले ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। ग्राफ्स बेसिकली हम जब ग्राफ पेपर के पे हम जो कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारा जो डाटा हो, जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसको हम इजी वे में कन्वे कर सकें अपने व्यूवर्स को। तो इसकी मदद से हम दो या दो से ज़्यादा जो कैटेगरीज होती हैं डाटा की, उनको उनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं और इसकी मदद से हम डिफरेंट जो डाटा है उसको पिक्चर की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम किसी भी डाटा में डिक्रीज़ और इंक्रीज़ को चेक कर सकते हैं। जो हमारे पास डाटा है उसके मतलब हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसकी मदद से हम कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ को डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि जिसे ओरिजिन भी कहते हैं, सबसे पहले वो हम देखेंगे कि कहाँ से हमने स्टार्ट लेना है ग्राफ का। तो हमने जो हमारा ग्राफ पेपर होगा उस पे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो नीचे जो कॉर्नर होगा वहाँ से हम ग्राफ का स्टार्ट लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ से। और हम रफली भी इसे ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राफ पेपर पे हम ड्रा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। इसमें हम दो स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे और जो हॉरिजेंटल लाइन होगी हमारी वो एक्स एक्सिस पे होगी और जो वर्टिकल लाइन होगी वो वाई एक्सिस पे। इसके बाद जो दो लाइंस हम ड्रा करेंगे इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। इसके बाद जो हम पॉइंट्स प्लाट करेंगे, जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे डाटा में, उनको प्लाट करके उनको जॉइंट करके हमारा जो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो हम बनाएंगे। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं। इसके बाद वर्टिकल एक्सिस शुड ऑलवेज बिगिन विद ज़ीरो। हमारा जो वर्टिकल एक्सिस होगा वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ये थे कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ के पॉइंट्स। इसके बाद कैटेगरीज ऑफ ग्राफ। ग्राफ्स की कैटेगरी में सबसे पहले है ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ और ग्राफ ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं हिस्टोरीग्राम और ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो हमारे पास डाटा होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव। ये हम यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डाटा के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम में जब हमारे पास जो डाटा है वो टाइम सीरीज़ डाटा है, हमारे पास टाइम डाटा हमें गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर हम हिस्टोरीग्राम यूज़ करेंगे। डाटा ईयर्स या मंथ्स की फॉर्म में गिवन है तो फिर हम हिस्टोरीग्राम यूज़ करेंगे। और जो कर्व बनती है इसकी उसको हम हिस्टोरीग्राम कहते हैं। इसमें हम प्राइसेस जो ईयरली या मंथली चेंज होती हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। प्रोडक्शन के इस ईयर में इतनी प्रोडक्शन थी, नेक्स्ट ईयर में इतनी प्रोडक्शन है, इंपोर्ट्स, पॉपुलेशन, इस तरह की चीज़ों को हम हिस्टोरीग्राम की मदद से डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरीग्राम। कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरीग्राम में जो हमारे पास टाइम गिवन होगा उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो वेरिएबल होगा उसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। इसके बाद हम पॉइंट्स को प्लाट करेंगे, जो हमें डाटा गिवन होगा उसकी मदद से हम पॉइंट्स जो ग्राफ होगा उस पर पॉइंट्स ड्रा करेंगे। फिर लाइंस की मदद से हमारे जो पॉइंट्स हो गए उनको जॉइंट करके हम जो हिस्टोरीग्राम ग्राफ है वो बनाएंगे। तो एक एग्जांपल करते हैं हिस्टोरीग्राम की। एग्जांपल है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड इन जर्मनी ड्यूरिंग द ईयर 1929 टू 1936। ड्रा हिस्टोरीग्राम। हमें डाटा गिवन है 1929 से 1936 तक का
और हिस्टोग्राम हमने ड्रा करना है। इसके लिए हमने जो ईयर्स हैं एक्स एक्सिस पे ले लिए और जो कार्स की प्रोडक्शन है वो वाई एक्सिस पे। साथ हमने टेबल जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो साथ हमने इसी स्लाइड में ऐड कर ली ताकि इजीली हम पॉइंट्स को ड्रा कर सकें। तो सबसे पहले हमें 1929 की जो नंबर ऑफ़ कार्स की प्रोडक्शन है वो गिवन है। तो हमारे पास वाई एक्सिस पे जहाँ पे 98 आ रहा है स्केल में, वहाँ पे हम 1929 और 98 जो वाई एक्सिस पे 98 आ रहा है इसके बराबर हम स्केल की मदद से एक पॉइंट बनाएंगे ग्राफ पेपर पे। हमारे पास अगर ग्राफ पेपर है, रफली भी हम ड्रा करते हैं अगर, तो हम एक स्केल की मदद से एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें 1930 के प्रोडक्शन गिवन है 74, तो वाई एक्सिस पे हम 74 के इक्वल हम एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट 1931 की प्रोडक्शन गिवन है 68, तो हम 68 के इक्वली एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे। इसके बाद 1932, 1933, 1934 और 35, 36 तक हमें डाटा गिवन है नंबर ऑफ़ कार्स का जो कि प्रोडक्शन है जर्मनी की। तो हमने पॉइंट्स ड्रा कर लिए। इसके बाद हम स्केल की मदद से जो पॉइंट्स हमने ड्रा किए हैं इनको हम जॉइंट करके एक कर्व ड्रा करेंगे जो कि हमारा हिस्टोग्राम होगा। तो इसके लिए हम सारे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं इनको स्केल की मदद से पॉइंट को जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा हिस्टोग्राम ग्राफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये ग्राफ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करना हो, किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। हिस्टोग्राम में हम रेक्टेंगल्स ड्रा करते हैं। रेक्टेंगल्स इस तरतीब से ड्रा करते हैं उनके दरमियान स्पेस नहीं होती, बिल्कुल जॉइंट हम रेक्टेंगल्स ड्रा करते हैं। और एक्स एक्सिस पे हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारी क्लास बाउंड्रीज जो क्लास लिमिट्स हैं हम क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लेते हैं और वाई एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी और जो हाइट होती है किसी भी क्लास की वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही उस क्लास की जो हमारा बनेगा रेक्टेंगल उसकी हाइट होगी। हिस्टोग्राम के दो केसेस हैं जिसमें फ़र्स्ट केस है कि जब हमारे डाटा गिवन है उसकी क्लासेस जो हैं उनका अगर इंटरवल जिसे हम विड्थ भी कहते हैं वो अगर सेम है तो उस सूरत में फ़र्स्ट केस अप्लाई होगा इस पे। और जो विड्थ होगी हमारी जितनी भी हम रेक्टेंगल्स ड्रा करेंगे उनकी विड्थ सेम होगी और जो हाइट है वो उनकी फ्रिक्वेंसी उस क्लास जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। न्यूमेरिकल जितनी भी उनकी फ्रिक्वेंसीज होंगी उसके मुताबिक क्लासेस की हाइट होगी। लेकिन सेकंड केस में अगर हमारा जो क्लास इंटरवल है जो क्वेश्चन में जो क्लासेस गिवन है उनका अगर इंटरवल डिफरेंट है, जो विड्थ होती है वो अगर डिफरेंट है तो उस सूरत में जो हाइट है रेक्टेंगल की वो डिक्रीज़ करेगी अगर जो करस्पॉन्डिंग क्लास है उसकी अगर लेंथ इंक्रीज़ होती है। तो इन दोनों केसेस की एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है व्हेन इंटरवल आर इक्वल। तो इंटरवल इक्वल होने की सूरत में एग्जांपल हमारे पास ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग इन रुपीज़ गिवन बिलो। हमारे टेबल गिवन है जिसमें वर्कर्स फ्रिक्वेंसी गिवन है और अर्निंग दी हुई है, क्लासेस बनी हुई हैं हमारे पास 180 से 184 फिर 185 से 189। तो सबसे पहले हमें इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। तो फर्स्ट क्लास जो क्लास हमें लिमिट हमें गिवन है वो है 180 टू 184। तो मैंने आपको पहले ये क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका बताया हुआ है कि जो हमारी अपर क्लास लिमिट फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट होगी उसमें से सेकंड की लोअर क्लास लिमिट को माइनस करेंगे
और जो वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट से माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हम क्लास बाउंड्रीज में लोअर क्लास लिमिट से माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में ऐड करते जाएंगे वो वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5, तो 0.5 को हम लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 179.5, और 0.5 को जब हम ऐड करेंगे अपर क्लास लिमिट में 184 में, तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी 184.5। फिर इसकी फ्रिक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है 10। सेम ऐसे ही हमने सेकंड क्लास की क्लास बाउंड्री बना लेनी है। लोअर में 0.5 को माइनस करना है, अपर में ऐड कर देना है, और फ्रिक्वेंसीज हमें गिवन है। हमारे पास जितनी भी क्लासेस क्वेश्चन में गिवन है उनकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। इसके बाद हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, हिस्टोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग। हमें वर्कर की अर्निंग गिवन है और इसके लिए हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो इसके लिए हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज ले ली और वाई एक्सिस पे हमने फ्रिक्वेंसी ले ली। तो फर्स्ट हमें जो हमारी जो क्लास बाउंड्री थी 179.5 से स्टार्ट हो रही थी, तो हमने थोड़ा सा गैप देके एक्स एक्सिस पे हमने 179.5 से क्लास जो हमारी लोअर क्लास बाउंड्री है वो नोट की, और अपर क्लास बाउंड्री हमारी 184.5। तो हमने फर्स्ट रेक्टेंगल ड्रा किया जो कि हमारी फर्स्ट क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 10 थी। तो हमने वाई एक्सिस पे 10 के इक्वल एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। इसके बाद बीच में हमारे पास जो रेक्टेंगल्स हम ड्रा करेंगे इनमें गैप नहीं देना। नेक्स्ट हमारी क्लास लोअर क्लास बाउंड्री 184.5 है और अपर क्लास बाउंड्री है 189.5। तो इसके साथ ही हमने एक जितना हमने फर्स्ट जो हमने दी थी विड्थ, हमने रेक्टेंगल को इतनी ही विड्थ से हमने नेक्स्ट क्लास की विड्थ दे के हमने एक और रेक्टेंगल ड्रा कर ली। बीच में स्पेस नहीं देनी यहाँ पे, बिल्कुल जैसा कि क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं उसी तरतीब से हमने आगे रेक्टेंगल्स ड्रा कर लेने हैं। तो ये सेकंड जो हमारी क्लास बाउंड्री थी उसके लिए हमने रेक्टेंगल ड्रा कर ली 20, जिसकी फ्रिक्वेंसी 24 थी। इसी तरह नेक्स्ट हमें हमारी लोअर क्लास बाउंड्री है 194.5, तो हमने इसके इक्वल एक बार ड्रा कर ली रेक्टेंगल। हमारे पास जितनी भी क्लासेस गिवन हैं हमने इनके लिए रेक्टेंगल्स ड्रा करनी है, और ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम फॉर सेम क्लास इंटरवल। सेकंड केस की हम एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारा इंटरवल जो विड्थ होती है क्लासेस की अगर वो सेम ना हो तो फिर हमने कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसको हिस्टोग्राम बनाना है। तो एग्जांपल है हमारे पास, in a saving group there are 400 members and the number of saving certificate held by them are shown in the following table। हमें टेबल गिवन है और इसमें नंबर ऑफ़ सर्टिफिकेट हेल्ड गिवन है क्लासेस की फॉर्म में, और नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो फ्रिक्वेंसी है वो गिवन है। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट। इसके लिए हमने हिस्टोग्राम क्रिएट बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने प्रोपोर्शन हाइट निकालनी है। जब हमारा इंटरवल सेम ना हो तो जो हम वाई एक्सिस पे जो हम स्केल यूज़ करते हैं वो प्रोपोर्शनल हाइट का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास इंटरवल। तो क्लासेस हमें गिवन है। फर्स्ट हमारी जो क्लास थी उसको हम सबसे पहले क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे। 1 to 50 थी हमारी फर्स्ट क्लास, तो क्लास बाउंड्री में इसमें हम 0.5 लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे तो हमारी क्लास बाउंड्री बन जाएगी। इसके बाद क्लास इंटरवल जिसे विड्थ भी कहते हैं, एच से हम जिसे हम डिनोट करते हैं, वो 50 हमें गिवन है और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। तो प्रोपोर्शनल हाइट का फार्मूला हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो कि हमारे पास 10 है इसको डिवाइड करेंगे हम 50 से,
तो हमारे पास प्रोपोर्शनल हाइट आ जाएगी जो कि 0.2 है। इसी तरह नेक्स्ट क्लास की सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्री बनानी है और फिर इसकी प्रोपोर्शनल हाइट निकालनी है। हमारे पास जितनी भी क्लासेस गिवन हैं हमने इसी फार्मूले की मदद से उनकी प्रोपोर्शनल हाइट निकालनी है और फिर इसके बाद हमने हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रा करना है। हमने एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ हैं वो ले ली और वाई एक्सिस पे हमने प्रोपोर्शनल हाइट्स ले ली। हमने स्केल 0.2 के डिफरेंस से ले लिया और फर्स्ट हमारी जो क्लास बाउंड्री थी लोअर क्लास बाउंड्री वो थी 0.5, तो 0.5 से हमने स्टार्ट लिया और जो अपर क्लास बाउंड्री थी 50.5 और इसका जो क्लास विड्थ थी वो थी 50 और इसके लिए हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया जो इसकी जो प्रोपोर्शनल हाइट बनी थी वो 0.2 थी, तो 0.2 के इक्वल वाई एक्सिस पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो अपर क्लास बाउंड्री थी 100.5, तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे प्रोपोर्शनल हाइट के इक्वल जितनी इसकी बनती थी। इसी तरह थर्ड क्लास बाउंड्री के लिए भी हमने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया और हमारे पास फर्स्ट जो 4 क्लासेस थी उनकी जो क्लास इंटरवल था, क्लास इंटरवल जो विड्थ थी उनकी वो 50 थी, तो इनके जो हमने रेक्टेंगल्स ड्रा किए इनकी जो विड्थ है जो चौड़ाई है हमने रेक्टेंगल्स की वो सेम रखी है। लेकिन नेक्स्ट जो क्लास थी उसमें हमारी विड्थ थी 100, तो हमने इसकी जो इससे पहले हमने रेक्टेंगल्स ड्रा की उससे डबल साइज़ की विड्थ पे हमने इस क्लास बाउंड्री के लिए हमने रेक्टेंगल ड्रा की। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास बाउंड्री थी उसकी भी विड्थ जो क्लास इंटरवल थी वो भी 100 था, इसलिए इसका भी जो विड्थ है हमने वो पहली 3 जो हमारे पास 4 जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं उनसे हमने डबल विड्थ पे हमने इसको ड्रा कर लिया। हमने विड्थ को देखते क्लास इंटरवल को देखते हुए हमने उसकी जो वैल्यू है उस न्यूमेरिकल वैल्यू उसके मुताबिक हमने इसकी विड्थ भी डिसाइड करनी है। तो इस तरह से हमने जो डिफरेंट जो क्लास इंटरवल्स हैं उस सिचुएशन में भी हमने हिस्टोग्राम की एग्जांपल की है। कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।